प्रेज द लॉर्ड। इंडियन चर्च ऑफ क्राइस्ट शालोम ऑन यू। भारतीय मसीह कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। हम भारतीय मूल के मसीह विश्वासी हैं। हम भारतीय हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। इस बात को हमेशा याद रखें। आप सब लोगों का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत है, ऑनलाइन सर्विस में भी और ऑफलाइन सर्विस में भी। हमारा आज का थीम है 22/10/2021 की ये बात है। मैं सुबह 11:30 के आसपास, सुबह का अपना डिवोशन करने के बाद, नाश्ता करने के बाद मेरे पास कोई काम था नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं था, तो मैंने अपनी बाइबल स्टडी शुरू की। जब मैं इसको पढ़ रहा था, हमारा आज का थीम है प्रार्थना, आत्मा और शरीर, प्रेयर, सोल एंड बॉडी। हमारा थीम है प्रार्थना, आत्मा और शरीर, प्रेयर, सोल एंड बॉडी। मैं पढ़ रहा था मत्ती रचित सुसमाचार का 26 अध्याय 41वां पद, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41। बहुत ही आदरणीय शब्द है, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड वर्ड्स है ये, प्रभु यीशु मसीह के हैं। यहां साफ शब्दों में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान देने से पहले, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान और उनके स्वर्ग आरोहण से पहले की बात है ये। यहां लिखा है ऐसा, 41वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह बहुत ही बढ़िया एडवाइस करते हैं अपने चेलों को, अपने शिष्यों को बढ़िया सलाह देते हैं। और हम भी प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, तो यह सलाह आपके और मेरे लिए भी है। यहां लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका बी पार्ट है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। पहला भाग है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसके दूसरा भाग में प्रभु यीशु मसीह दूसरी बात कहते हैं कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। दो बातों के ऊपर विचार करेंगे क्योंकि इसी बात के ऊपर मैंने प्रभु से कुछ सीखा है। जब मैं इस बात के ऊपर विचार कर रहा था, ये प्रभु यीशु मसीह का हार्ट है, प्रभु यीशु मसीह का हृदय है, ये प्रभु यीशु मसीह का विचार है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों पर रिवील किया, प्रकट किया, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों पर उंडेल दिया। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के हृदय की बात जब कभी सुने तो उस बात को अपने जीवन में पहला स्थान दें, ये सोचते हुए कि ये प्रभु यीशु मसीह के हृदय की बात है, प्रभु यीशु मसीह के मन की बात है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं ये वाली बात को कि मैं ऐसा करूं। आपसे चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, मुझसे चाहते हैं यीशु मसीह ऐसा। आप किसी को भी कोई भी बात तब तक नहीं बताते, कोई बात उसके साथ शेयर नहीं करते जब तक आपके मन में ये वाली बात ना हो कि मैं इसको जो बता रहा हूं इसको करें। वेस्टेज ऑफ वर्ड को जानते हैं आप, शब्दों का ऐसी बखेर देना, फेंक देना। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि जो बात मैं किसी को बता रहा हूं, किसी से कह रहा हूं, ये करे इसको। और प्रभु यीशु मसीह अपने जाने से पहले चेलों को बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया गुर सिखा रहे हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। दूसरा वर्ड प्रभु यीशु ने जो बोला वो ये था कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। मैं इस बात के ऊपर विचार करता है, नीचे के दो शब्दों को मैंने पकड़ा और मैंने मेरे लिए बात करना शुरू की कि प्रभु मैं इसको जानना चाहता हूं, इसको समझना चाहता हूं, वैसे नहीं जैसे मैं जानता हूं, या वैसे नहीं जैसे मैंने इसको सुना है। मैं वैसे जानना चाहता हूं जैसे आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि मैं इसको जानूं। और ये वाली बात को मुझे बिल्कुल स्पष्ट में ऐसा महसूस हुआ कि ये प्रभु यीशु मसीह है जो मुझसे बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा से। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप किसी के साथ रहने लगते हैं, रहते हैं, तो आपको उसकी आवाज मोबाइल पे, टेलीफोन पे समझ में आ जाती है कि ये व्यक्ति वो बोल रहा है।
ठीक वैसे ही मैं परमेश्वर यहोवा की आवाज को पवित्र आत्मा के माध्यम से पहचान लेता हूं कि ये तो परमेश्वर यहोवा ने कही है बात, मुझ तक परमेश्वर ने पहुंचाई है, या ये प्रभु यीशु मसीह की बात है, प्रभु यीशु मसीह का हृदय है जो पवित्र आत्मा के माध्यम से मेरे ऊपर खोला जा रहा है। दोनों को आसानी से पहचान लेता हूं और इसमें मेरी बड़ाई, मेरी शाबाशी नहीं है। इसमें केवल ये चीज एक नजर आती है मुझे, मेरे लिए, कि मैं बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं। इसीलिए मैं अगर रोज मिलता हूं तो मैं पहचान लेता हूं। आप भी रोज मिलते रहेंगे तो आप पहचान लेंगे कि ये यीशु मसीह ने बोला है कि परमेश्वर ने बोला। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी दूसरों को भी कंफ्यूज कर देते हैं, मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं। वो परमेश्वर की वाणी यीशु मसीह की कहकर, यीशु मसीह की वाणी परमेश्वर की कहकर, परमेश्वर मसीह की वाणी पवित्र आत्मा की कहकर के सब कुछ को गफलत में डाल देते हैं। अगर जो लोग हमारे परिवार को जानते हैं, अगर मैं उनसे बात करूं तो मेरी आवाज को पहचान लेंगे। अगर फोन मेरी वाइफ ने उठाया तो उसकी आवाज को भी पहचान लेंगे, ये पादी साहब की आवाज नहीं है। पहचान नहीं लेंगे क्या? ठीक वैसे तो यहां पे इस बात को लेकर के जब मैं चुपचाप बैठ गया तो प्रभु ने मुझसे ये कहा, प्रभु यीशु मसीह मुझसे कह रहे थे ये वाली बात, आत्मा तो तैयार है और शरीर दुर्बल है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप भी और मैं भी और दुनिया का हर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, चाहे वो बहुत ऊंचे स्तर का विश्वासी हो, चाहे वो मीडियम लेवल का विश्वासी हो, चाहे वो बहुत निचले स्तर का विश्वासी हो। निचले स्तर का विश्वासी का मतलब ये होता है जिसको परमेश्वर की आवाज की कोई पहचान नहीं है, जिसकी परमेश्वर के साथ कोई टॉक और वॉक बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। मिडिल क्लास का वो होता है जो परमेश्वर को थोड़ा थोड़ा जानता, थोड़ा थोड़ा समझता है, कभी कभी इसको आवाज समझ में आती है, कभी कभी इसको आवाज समझ में नहीं आती है। और टॉप लेवल के लोग वो होते हैं जिनको सारी बात समझ में आ जाती है। मुझे सारी बात समझ में नहीं आती, इसलिए मैं भी टॉप लेवल पे नहीं, सीधी स्पष्ट बात नहीं कहना चाहता। लेकिन ये वाली बात मुझे समझ में आ रही थी। प्रभु यीशु मसीह को मुझे इस बात को पवित्र आत्मा के माध्यम से यह कह के समझाना पड़ा कि मैंने जो ये बात बोली है, मेरा ये वाली बात कहने का विचार ये है। मैं इस बात को पढ़कर के ये सोच रहा था, मैंने कहा कि प्रभु मैं इस बात में आपके हृदय को जानना चाहता हूं। आपने ये बात किस उद्देश्य से मुझ तक पहुंचाई है, इसका सही राइट मीनिंग क्या है। इसको अगर 10 विश्वासियों को, 10 परफेक्ट प्रीचर्स को बताया जाए तो 10 लोग अलग अलग मैसेज इसके ऊपर दे सकते हैं। मैंने ऐसा सुना है, विश्वासी लोग ऐसा बताते हैं कि परमेश्वर का वचन इतना गहरा, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ज्यादा हेल्दी वेल्दी है कि अगर 100 लोगों को भी एक आयत दे दी जाए तो 100 के सोच के ऊपर अलग अलग बात बता सकते हैं। सारी की सारी बातें कलीसिया के मोटिवेशन के लिए, लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए होगी। लेकिन यहां पे इस वाली बात में मैं इस बात को मैंने संभाला और मैंने कहा कि प्रभु मैं इस बात में आपके हृदय को जानना चाहता हूं। मेरे लिए मुझे 10 बातें नहीं जाननी, इसका राइट मीनिंग क्या है, आपका हार्ट क्या है, क्या वजह है आपने वाली बात मुझ तक पहुंचाने की, मुझ पर रिवील करने की। और ये फ्राइडे का दिन था, मेरी फास्टिंग थी। मुझे बिल्कुल 101% इस बात को बोलने में और फील करने में, बताने में बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है, ना कोई किसी से डर है, ना किसी का भय, ना किसी का खौफ है कि यह आवाज यीशु मसीह की नहीं थी। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे और बहुत सारे लोग मुझसे भी ज्यादा जानने वाले लोग हैं, चाहे कोई कितना ही ज्यादा जानता हो। मेरी वाइफ एक बात अक्सर कहती है कि अगर आप किसी बात पर कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है कि ये बिल्कुल राइट बात है जो आप कह रहे हैं, बस आखिर तक फिर आप इसी पे ठहरे रहो, इसी पे ठहरे रहो, चाहे लोग इस बात को माने या नहीं। और ऐसा भी नहीं कि अपने मन से बात को तैयार कर लिया और अड़े रहे अपनी बात की, जिद पे अड़े रहना बात फर्क है, और सॉलिड बेस पर अड़े रहना ये बात फर्क है। फिर आप कहां जाएंगे? तो इसीलिए आप वहां अड़ जाएं जहां आपको ये बात समझ में, परमेश्वर के वचन के मुताबिक, उसकी आत्मा के मुताबिक, वर्ड और स्पिरिट दोनों इस पर सहमत है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये बात को समझाया इस प्रकार से, बहुत बढ़िया बात है। बहुत सारे विश्वासी, दुनिया भर के सारे विश्वासी दुआओं प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं और जिन बातों को वो मांग रहे होते हैं, जिन बातों के विषय में वो परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं, अगर उन बातों में, उन आत्मिक बातों में
उन आत्मा की बातों में अगर आपका शरीर आपकी आत्मा का साथ नहीं दे रहा है तो आपकी आत्मा वहां तक पहुंच नहीं सकती जहां आपको जाने की आवश्यकता है या इच्छा कर रहे हैं। छोड़ा नहीं जा सकता शरीर को, आप कितने आत्मिक बन जाओ, आप शरीर को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये शरीर, इससे पहले कि आपको आत्मा दिया जाता, परमेश्वर ने एक खाका तैयार किया, एक बॉक्स तैयार किया, एक बर्तन तैयार किया, जिसको कहते हैं बॉडी। हमारा थीम है प्रेयर, सोल एंड बॉडी। प्रार्थना, प्राण और शरीर। मैं अगर प्रार्थना कर रहा हूं आत्मिक रीति, ध्यान से सुनवा, शरीर, प्राण, आत्मा, ये मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। तीन चीजें, अगर इन तीनों में से एक भी चीज डिसबैलेंस होती है, एक भी चीज डिसबैलेंस होती है, मुझे परमेश्वर तक पहुंचने में उतनी ही दिक्कत होगी जितनी शरीर की वजह से, आत्मा की वजह से, प्राण की वजह से। बहुत सारे लोग यहां पे बैठे हैं तो इस बात को जानते हैं कि शरीर के अंदर कभी कभी हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, औरतों के भी और आदमियों के भी। हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं तो उसके शरीर में अजीब सी हरकतें और हलचलें शुरू हो जाती हैं, जैसा कि समुद्र के अंदर, जैसा कि क्लाइमेट में, वातावरण में अजीब अजीब चीजें हो रही है ना आजकल। इसकी वजह क्या है? इसको यह कहना चाहिए कि मौसम के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। देख लो, वातावरण में ऐसे बदलाव आ रहे हैं कि आप समझ नहीं सकते। जलवायु में, क्लाइमेट में, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इस बात को समझते हैं, वो जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज हो रही है, बदल रही है। आप समझ नहीं सकते कि जिस मौसम में जो समय नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। इसे कहते हैं हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्पिरिचुअली अगर आपके किसी के, हमारे हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो आप और मैं सही सिधाई में तब तक परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते जब तक हम अपने सारे हार्मोन्स को सही प्लेटफॉर्म पर ना ले आए। शरीर को भी, प्राण को भी, आत्मा को भी, आपको तीनों में बेहतरीन तालमेल बनाना पड़ेगा। हम आत्मिक लोगों की बहुत सारी प्रार्थनाओं का जवाब इसलिए नहीं आता आत्मिक लेवल पे, क्योंकि हमारा शरीर आत्मा का साथ नहीं दे रहा। आपको समझ आ रही है बात? आपको समझ आना चाहिए। ये शरीर, जिसको लोग ये कहते हैं कि शरीर को मिट्टी है, मिट्टी मिल जाएगा, ये मिट्टी है। ये तेरी स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ा हाथ है इसका। तुझे आत्मिक बनाने में तेरे शरीर का बहुत बड़ा हाथ है, और यदि तू स्पिरिचुअल लेवल पर अभी तक नहीं गया तो इसकी वजह तेरा शरीर है, क्योंकि शरीर की वासनाएं और लालसाएं फर्क होती हैं और आत्मा की फर्क होती है। ये बात मुझे प्रभु यीशु मसीह ने कही कि आत्मिक लोग आत्मिक स्तर पे, इसलिए आत्मा की लालसा तो है आपके पास, मैं क्राइस्ट के समान होना चाहता हूं। अगर आपको और मुझे, मेरी आत्मा की लालसा, मेरी आत्मा की भूख और प्यास है कि मैं मसीह यीशु के जैसा बनना चाहता हूं, तो मुझे इसके लिए अपने शरीर को खींच करके यीशु मसीह के शरीर के समान ही लाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह की आत्मा, यीशु मसीह आत्मिक जितने हाई लेवल पर थे, उतने ही हाई लेवल का उनका शारीरिक जीवन भी था। आप मेरी मदद करो इस बात को समझने में, बस आप मेरी सहायता करो। अगर आपको समझ में आएगी बात तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं समझ में आई तो मुझे ही समझ में आएगी फिर ये वाली बात, बस इतना ही रहेगा। आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आत्मा तो तैयार है, बहुत सारे विश्वासियों की आत्मा तैयार है जबरदस्त वरदान प्राप्त करने के लिए, शरीर साथ नहीं दे रहा। शरीर आत्मा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा कि ये आत्मा पवित्रता और शुद्धता के साथ, पूरे शरीर के साथ, पूरे जीवन के साथ, पूरे व्यक्तित्व के साथ यीशु मसीह के सामने पहुंच जाए। शरीर दुर्बल है, आत्मा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा तैयार हैं उस लेवल पर जाने के लिए, लेकिन शारीरिक हरकतें हमें बिल्कुल गर्द में ले जाने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि हम आत्मिक रीति से लालसाएं तो करते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा। जिस घर में फूट होती है वो ज्यादा दिन नहीं ठहरता। अगर मेरे इस व्यक्तित्व के अंदर प्राण की लालसा अलग है, आत्मा की लालसा अलग है, शरीर की लालसा अलग है, आप सोचो ये व्यक्तित्व कितने दिन तक स्थिर खड़ा रहेगा? ये ज्यादा दिन स्थिर नहीं खड़ा रहेगा। घर चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन होने की जरूरत है। पति पत्नी में बेहतरीन, पति पत्नी में बहुत बढ़िया
अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। सफल परिवार की ये कुंजी है। पत्नी का मुंह इधर है, पति का मुंह उधर है, कितनी बेहतरीन तरीके से ये बच्चे पाल पाएंगे, कितने बढ़िया तरीके से ये परिवार चला पाएंगे। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा परिवार एक रिस्पेक्टेड परिवार बने, तो दोनों पति पत्नी को प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, सहमति में आना ही पड़ेगा, एक साथ मिलकर के, कि हमारे घर में शांति बनी रहे, हमारे घर में बेहतरीन सौहार्द, बढ़िया फर्स्ट क्लास अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, हमारे घर के अंदर बहुत बेहतरीन स्पिरिचुअल क्लाइमेट बना रहे, एक बढ़िया सोशल सामाजिक वातावरण बना रहे, कि लोग हमारे घर में आकर के बैठे और कहे, भले हमारे घर में बढ़िया सोफा नहीं है, भले हमारे घर में बढ़िया बैठने की जगह नहीं है, लेकिन लोग घुसे और घुसते कहें कि आप दोनों से मिलकर बड़ा मजा लगता है। यही तो वजह है कि दोनों पति पत्नी में बहुत बढ़िया तालमेल था, और यही वजह थी कि लोग आपके तालमेल से इतने कायल हुए कि उनको बोलना ही पड़ा कि आपके घर में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक वैसे ही, बस केवल वैसे ही शरीर, प्राण और आत्मा को, दोनों तीनों को एक लेवल पे आना पड़ेगा, तब आपकी आत्मिक लालसाएं पूरी होंगी। जो आप पाना चाहते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, वो बिल्कुल टॉप में जो पहुंचना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शरीर को आप तैयार करो कि वो आत्मा का सपोर्ट करे, आत्मा का साथ दे। आत्मा तो तैयार है बहुत कुछ पालेने के लिए, क्या शरीर तैयार है? क्या शरीर सपोर्ट करता है आत्मा को कि चलो उपवास प्रार्थना करते हैं, चलो पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब से, नशे से मुंह मोड़ लेते हैं? क्या शरीर सहायता करता है आत्मा की कि चलो अर्ली मॉर्निंग तुम जगो, मैं भी तुम्हारे साथ जग जाऊंगा? क्या शरीर सपोर्ट करता है आत्मा को कि आज से झूठ बंद, आज से चालाकी बंद, आज से धूर्तता बंद, आज से छल बंद, आज से धोखाधड़ी बंद, आज से सारी खुराफातें बंद? आत्मा को सपोर्ट करना है क्योंकि इसको जिताना है। बड़ी जबरदस्त हलचल है मेरे यहां पर पेट में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा तो तैयार है, बहुत सारे आत्मिक लोगों की आत्मा ही तैयार है, बस बातें ही बातें हैं उनके पास, वो पहुंच नहीं पाएंगे कहीं भी अगर उन्होंने अपने शरीर को लगाम नहीं लगाई, क्योंकि शरीर की लालसाएं फर्क होती हैं आत्मा की लालसाओं से ज्यादा। जिस तरह आत्मा की लालसा है कि मैं यीशु मसीह के जैसा बनूं, और शरीर की लालसा क्या है? चले जाएंगे, चर्च ही तो जाना है, पढ़ लेंगे, बाइबल ही तो पढ़नी है, बस दे देंगे, परमेश्वर को देना ही तो है। अभी बहुत काम बाकी है, अभी तो हमारे काम पूरे नहीं, तो परमेश्वर को कैसे दिया जाए? पहले समझ रहे हो आप बात को? इस शरीर को आप और मुझे, आप में से कोई भी व्यक्ति, मैं ईमानदारी की बात आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह का हृदय था जो मेरे ऊपर रिवील किया गया, कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे ये कह रहे हैं कि संजीव कुमार, आत्मा तो तैयार है, शरीर अगर इसका साथ नहीं देगा तो ये जीत नहीं पाएगी। मैं अगर आपको ये बोलूं कि मैं एमपी का, एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, और आप में से, मेरे घर में से, मेरे परिवार से, मेरी कलीसिया से कोई मेरे साथ नहीं है, क्या मैं जीत जाऊंगा? जीत जाऊंगा क्या मैं? मेरे जीत की वजह क्या होगी? आप लोगों का साथ है। उसी तरह से आपकी आत्मिक उन्नति की वजह एक होगी कि आपका शरीर आपकी आत्मा को सपोर्ट करने लगे, और तब आत्मा की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। उस हाईएस्ट लेवल में से वो चीजें पाने की, उदान वरदान पाने की, वो यीशु मसीह का अभिषेक पाने की जो आप चाहते हैं। लेकिन इसमें आपको आपके शरीर को आपकी मदद करनी पड़ेगी। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है, आप कितने ज्ञान की बातें कर लो, मैं लिख के दे सकता हूं, और दुनिया के लेवल पे कोई भी पास्टर, प्रचारक, विद्वान, बाइबल का थियोलॉजियन मेरी बात को अगर काट दे, मैं उससे सीखने के लिए तैयार हूं। अगर कोई काट नहीं सकता मेरी बात को, तो फिर उसको मेरी बात को मान लेना चाहिए। दो ही बातें तो होंगी, या तो आप मेरी बात के साथ एग्री होंगे या मेरी बात के साथ एग्री नहीं होगा। अगर आप एग्री नहीं है तो फिर मुझे आपसे सीखना पड़ेगा, अगर आप एग्री है तो फिर आपको मेरी बात मान लेना चाहिए, मेरी इन द सेंस की प्रभु की बात को मान लेना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आत्मा तो तैयार है, यहां तक कि बहुत सारे लोगों की आत्मा तैयार है, और भारतीय मसीह कलीसिया की, वर्ल्ड वाइड लेवल के चर्च की भी बहुत सारी आत्मिक जिज्ञासाएं हैं, लालसाएं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं। हम आत्मिक जगत में बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम आत्मिक जगत को हिला देना चाहते हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। शरीर साथ नहीं दे तो क्या कर पाओगे? मैंने बहुत सारे बुजुर्गों से, बहुत सारे बीमारों से सुना है कि भैया बदन में ताकत तो मेरे अभी भी, शरीर साथ नहीं दे रहा बस मेरा। जब तेरा शरीर साथ नहीं दे तो क्या लड़ेगा तू? जाके घर बैठ और चाय पी गरम गरम। समझना मेरी बात को? आप मिलेंगे तो क्या ऐसे लोग जो ये कहते हैं भैया शरीर साथ नहीं देता, भैया अभी भी मेरे अंदर
जोश तो वही है, बात नहीं रह गई अब कि हाँ दद्दा बैठो आराम से चुपचाप। खाली जोश से, खाली आत्मिक बातों से कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको जब तक आपका शरीर आपकी आत्मा को सपोर्ट न करना शुरू कर दे। आत्मा की बातें, आत्मा की जिज्ञासा ख्वाहिश है, ये खालिश बात ही है बस। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आत्मा तो तैयार है, आत्मा जागरूक है, अलर्ट है जी। आपको अगर ये वाली बात आपके मन में आ रही है तो कोई तो है अंदर से जो आपको उकसा रहा है इस चीज को, कोई तो है आपके अंदर जो आपको उकसा रहा है कि नहीं आपको पौलुस के समान, पतरस के समान प्रभु की सेवा को बिल्कुल सिधाई में करना है, नहीं आपको बेहतरीन बढ़िया महिला बनना है। कोई तो है अंदर से जो आपको उकसा रहा है, लेकिन ख्वाहिश है ये केवल एक जिज्ञासा है, केवल एक प्रार्थना है। ये साकार कब होगी? तब जब आप शरीर को भी खींच करके लेकर के आएंगे कि अब यहां बैठो चुपचाप और जो ये कह रहा है ना इसकी बात को मानो, क्योंकि शरीर का सपोर्ट बहुत जबरदस्त सपोर्ट है एक आत्मिक व्यक्ति को उसकी लालसाओं को पूरी कर लेने के लिए। मेरे साथ निकालिए आप गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 17 पद, गलाशियंस चैप्टर 5 वर्स 17। इफिसियों से पहले आता है, कोरिन्थियन के बाद गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 16 और 17 पद मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए क्या लिखा। पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी ना कर पाओगे। लिखा है तो 17 वर्ष है वो हमारा मेन मुख्य पद है यहाँ का, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ये दोनों एक दूसरे के, अगर आपकी आत्मा की भूख जाग गई और आपके मन में, आपके आत्मा ने ये बात करना शुरू की कि नहीं मुझे वरदान चाहिए और मैं इस वरदान को लेकर छोड़ूंगी, मैं इस वरदान को परमेश्वर से लेकर के ही छोड़ूंगा, तो आपके शरीर को आपका साथ देना पड़ेगा। इससे आपको शरीर को मनाना पड़ेगा, आपको शरीर को तैयार करना पड़ेगा कि शरीर आपकी आत्मा को सपोर्ट करे। शरीर आपकी आत्मा की लालसा को पूरा करने के लिए अपनी लालसा को छोड़ दे। अगर दोनों लालसा करेंगे तो दोनों की लालसा तो पूरी नहीं होगी, किसी एक को सरेंडर करना पड़ेगा। घर में अगर पति पत्नी की आपस में किसी बात में खटपट हो जाए, इधर से वो बोल रही, उधर से वो बोल रहा, उधर से वो बोल रही, उधर से बोल रहा, 1.5 घंटा हो गया, मैटर शॉर्ट आउट नहीं हुआ, कोई हारने को तैयार नहीं है, घर में शांति नहीं आ रही, तब तक नहीं आएगी जब तक दोनों में से कोई एक सरेंडर नहीं कर देगा, समर्पण ना कर दे, चुप ना हो जाए, फिर छोड़ देगा। वो भी अकेला बोलेगा, दूसरा इतनी देर बोल देगा, उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट और तक बोल सकता है, उसके बाद वो भी चुप हो जाएगा। जब यही चुप होगा तो मैं भी चुप हो जाऊँ। समझ रहे आप बात को? ठीक उसी प्रकार से दोनों को एक ही समर्पण में आना पड़ेगा, शरीर को भी और आत्मा को भी। क्योंकि यहाँ गलातियों की पत्री में 5 अध्याय के 17 पद में बहुत बढ़िया बात पौलुस प्रेरित कहते हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में जिज्ञासाएं करते हैं, लालसाएं होती हैं। मैंने कहा था ना आपको कि आत्मा की लालसा फर्क है और शरीर की लालसा। जो मत्ती 26:41 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं कि तेरी आत्मा की ख्वाहिशें तो बहुत टॉप लेवल की है, लेकिन तेरे शरीर के पास भी ख्वाहिशें हैं। जब तक शरीर की ख्वाहिशें नहीं मरेंगी, जब तक शरीर अपनी लालसा करना छोड़ करके, अपनी इच्छा को पूरा करना छोड़ करके आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए सपोर्ट ना कर दे, तब तक तो आत्मा की इच्छाएं सब पूरी नहीं होगी। आप कह सकते हैं पौलुस बनने का सपना देख सकते हैं, पतरस बनने का सपना देख सकते हैं, यीशु मसीह बनने का भी ख्वाब देख सकते हैं। ख्वाब देखने के लिए कोई ना तो टैक्स देना पड़ता, ख्वाबों में कोई पकड़ किसी की नहीं है, ना सरकार की पकड़ है। ख्वाब देखने में क्या है? देखो क्या पूरा होगा जब तक हमारा शरीर इस आत्मा की लालसा की पूर्ति के लिए सरेंडर ना कर दे, कहने लगे कि मैं अब से इसी की ख्वाहिश के लिए करूंगा काम, तब तक तो नहीं होगा, तब तक बिल्कुल नहीं होगा। करके देखो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कायदे से कि ये लोग बड़े आत्मिक हैं। किसे कहते हैं आत्मिक जन? किसे कहते हैं आत्मिक? किसे कहते हैं? बहुत सारी बातें आप बता सकते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताता हूं आत्मिक किसे कहते हैं।
आत्मिक उसे कहते हैं जिसकी बातों में, जिसके शब्दों में, व्यवहार में, तौर तरीके में, उठने बैठने चलने फिरने में आत्मिक बातें नजर आती हैं। अगर मैं आपके साथ आत्मिक बातें ही करता हूं और आपको मेरे व्यवहार में कभी भी आत्मिकता नजर नहीं आई, तो आपको खुले शब्दों में बोलना चाहिए कि ये बस केवल एक आत्मिकता की एक्सरसाइज है जो ये करता रहता है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। इसे कहते हैं आत्मिक। आत्मिकता की बात करना फर्क है और आत्मिक लेवल को जीना बात फर्क है। पौलुस कहते हैं क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी है, ये एक दूसरे से बनती नहीं इनकी, पटती नहीं इनकी, इनके एक दूसरे के साथ जबरदस्त खानदानी दुश्मनी है इनकी, जबरदस्त शरीर की और आत्मा की। अब जितने लोग मसीह में संत बन पाए, वैसे तो हम सारे संत बाइबल तो ये कहते हैं सभी संत हैं, है ना, बाइबल तो यही बताते हैं हम सब पवित्र लोग हैं और संत हैं परमेश्वर की दृष्टि में। लेकिन कायदे की बात यह है कि वास्तव में अगर आप और मैं अपने आप को इंडिविजुअल देखने लगे तो ना तो हमारे अंदर पवित्रता के लक्षण नजर आएंगे ना किसी संत होंगे। इसकी वजह यही है कि हम शरीर और आत्मा दोनों पे जबरदस्त तरीके से फंसे हुए लोग हैं, झगड़ा चल रहा है। मैं आज तक शरीर को कंट्रोल में नहीं ले पाया हूं और इसीलिए आत्मा की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाई। स्वर्गीय लेवल में, आत्मिक लेवल में, आत्मिक जगत में आप ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी बड़ी रख सकते हैं, लेकिन पूरी नहीं हुई इसलिए क्योंकि हमारे शरीर ने उसका साथ, शरीर आत्मा को सपोर्ट नहीं कर रहा। आत्मा तो तैयार कि शरीर दुर्बल है, शरीर कमजोर पड़ गया, ये साथ नहीं दे रहा। शरीर को आत्मा की अधीनता में, इसकी गुलामी में लाना अति आवश्यक है, निहायत जरूरी है। जितने भी साधारण स्त्री पुरुष मसीह विश्वासी लोग एक बढ़िया जीवन जीना चाहते हैं, आप और मुझे अपने शरीर को परमेश्वर के आत्मा के, जो आत्मा आपके और मेरे अंदर है, इस आत्मा के अधीनता में लाने की आवश्यकता है। चाइनीज कहावत है, एक चाइनीज कहावत है, चाइनीज लोग बोलते हैं ऐसा, भारतीयों के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं चाइनीज के लिए बोल रहा हूं। चाइनीज में, चाइना में ऐसी कहावत है, चाइनीज लोग ऐसा मानते हैं कि हर आदमी के अंदर दो कुत्ते होते हैं, एक काला कुत्ता, एक सफेद कुत्ता। उनका ये मानना है, वो ये कहते हैं कि सफेद कुत्ते का मतलब है अच्छी आदतें, अच्छे व्यवहार, अच्छी बातें, काले कुत्ते का मतलब है बुरी बातें, बुरा व्यवहार, बुरे तौर तरीके। अब वो ये कहते हैं कि आप जो से कुत्ते को ज्यादा खाना खिलाओगे वो ज्यादा तगड़ा हो जाएगा, दूसरे कुत्ते को दबोच लेगा वो। अगर हमने काले कुत्ते को, यानी कि शरीर की लालसा, वासना और अभिलाषाओं की पूर्ति करने को ज्यादा खाना खिलाया, उनकी ज्यादा पानी, तो जो सफेद वाला कुत्ता है अच्छी भावना, अच्छे विचारों, कमजोर होता जाएगा, काला वाला करना जाएगा, सफेद वाले को दबोच लेगा। आगे समझ बात को। अगर हमने मानो सफेद वाले कुत्ते को ज्यादा खाना खिलाया और सफेद वाला कुत्ता बढ़ता, फलता, फूलता, तगड़ा होता चला गया और काले वाले को खाना बिल्कुल नहीं दिया, काले वाला मरियम दुबला पतला कमजोर होता गया, तो ये मोटा वाला काले वाले को दबा लेगा। समझ रहे बात? उसी प्रकार से अगर हमने आत्मिक रीति से आत्मा को ज्यादा तैयार किया, ज्यादा खाना खिलाया, ज्यादा बातें मानी बाइबल की आत्मा के लिए, तो यह आत्मा शरीर को दबोच लेगी, इसका दम निकाल देगी, वरना यह शरीर तगड़ा हो जाएगा, यह आत्मा को मरोड़ के रख देगा और अपने हिसाब से चलाएगा। यह वरना यह कहावत हमारे पर फिट बैठेगी, अरे साहब किसी जमाने में हमारी आत्मा तो बहुत तैयार थी, बड़े विद्वान रहे अपने जमाने के, अपने जमाने के बड़े ज्ञानी रहे हैं, कि क्या हो नहीं पाया सबसे कुछ, क्योंकि शरीर ने साथ नहीं दिया। ये कह के पीछे छुड़ाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा वहां से हमें, क्योंकि हमारे पास बात ही नहीं होगी किसी को समझाने की। ये कहावत हमारे पर बिल्कुल फिट बैठेगी कि आत्मा तो तैयार थी, शरीर की वासनाएं, लालसा इतनी ज्यादा आक्रामक हो गई कि उन्होंने आत्मा की ख्वाहिश और आवाज दोनों को दबा दिया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 8, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 8, जल्दी करके उसे खत्म करेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 8, इसको 5 से 8 तक पढ़ लेगा, अपने घर में जाकर आप पढ़ लीजिएगा। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 पद से 8 पद तक, मैं केवल 8 ही पद पढ़ के सुना रहा हूं, जिससे मेरा काम है यहाँ। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न करके आत्मिक जगत में कभी भी उछले स्तर पर नहीं आ सकते हैं। शरीर की वासनाएं, लालसाएं पूरी करके हम, शरीर की वासनाएं और लालसाएं पूरी करके हम और ज्यादा गर्त में तो जा सकते हैं,
लेकिन हम आत्मिक जगत को, आत्मिक लेवल को छू नहीं पाएंगे शरीर की लालसाएं पूरी करने के द्वारा। शरीर की कड़वाहट, शरीर की कठोरता, शरीर का अड़ियलपन, यह हमें परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटे स्तर पे लेके जाएगा और निम्न स्तर पे लेके जाएगा। हो सकता है कि आप ज्ञानी हो परमेश्वर के मामले में, हो सकता है कि आपको स्वर्ग की बड़ी लालसा, बड़ी जिज्ञासा है, आपने कहीं से पढ़ा, कहीं से सुना, कहीं से सीखा, हो सकता है आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन याद रखिए साहब, बाइबल ऐसा बताती कि ज्ञान किसी को नहीं बचाता। आपका नॉलेज, आपको स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज आपको स्पिरिचुअल नहीं बनाता। स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज आपको स्पिरिचुअल नहीं बनाता। होलीनेस का नॉलेज आपको होली नहीं बनाता। ओबीडियंट होने का नॉलेज आपको ओबीडियंट नहीं बनाता। अगर आपके पास आज्ञाकारिता का ज्ञान तो है, आज्ञाकारी नहीं है, कोई मैचिंग हो रही है इसकी? आपके पास परमेश्वर की और परमेश्वर के लोगों की अधीनता में रहने का नॉलेज तो है, आपको पता तो है कि रहना चाहिए, लेकिन रहते नहीं बस। हमें पवित्रता के बारे में जानकारी तो है, बस है नहीं। शुद्धता की, सिद्धता की जानकारी तो हमें है, बस है नहीं। मैंने आपको पहले कहा था कि शरीर की ख्वाहिशें फर्क है और आत्मा की ख्वाहिशें। और प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा था कि तुम जाग कर प्रार्थना करते रहो कि परीक्षाओं में ना पड़ो। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, यीशु मसीह की दूसरी बात याद रखना, तुम्हारे शरीर की बातें अलग होंगी, तुम्हारी आत्मा की बातें अलग होंगी, लेकिन तुम्हें परीक्षा से बचना अगर है, कामयाब होना अगर चाहते हो, तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया, देख भाई तेरी कुश्ती इससे है, लेकिन तुझसे ज्यादा ताव जानता है, ये तुझसे ज्यादा तगड़ा है, इसके बाद तुझसे ज्यादा कुश्तियां जीतने का एक्सपीरियंस है। फिर भी वो व्यक्ति कह रहा था नहीं मैं लड़ूंगा तो इसी से। मान लो कम नॉलेज वाले ने ज्यादा नॉलेज वाले को दबोच दिया तो मजे वाली बात नहीं हो जाएगी। शरीर के पास अगर ज्यादा जिज्ञासाएं, लालसाएं हैं, आत्मा को इससे लड़ करके इसको हराना तो पड़ेगा। इसको हराए बगैर आप अगले लेवल पर नहीं जा सकते। स्पिरिचुअलिटी में, आत्मिक जगत में लेवल्स होते, स्तर होते हैं। आप जीरो से शुरू करते हैं अपने मसीह जीवन को, जीरो से शुरू किया, अगर आपने जीरो के पायदान पर बढ़िया फर्स्ट क्लास जीवन व्यतीत किया तो आप एक नंबर पे आ जाएंगे। अगर एक पे मान लीजिए आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने साल तक आप एक ही पे टिके रहेंगे उतने साल तक आप एक ही पे रहेंगे। आपने इतने 10 साल तक अगर हम एक नंबर पे टिके हैं तो हम 10 साल तक एक नंबर पे टिके रहेंगे। हमारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन हम 2 नंबर पे कभी भी नहीं आएंगे। यहां लिखा है कि जो शारीरिक दशा में है वे शरीर को, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न, कि आत्मा तो तैयार है, शरीर और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आत्मिक कामों में शरीर की सहायता, शरीर का सपोर्ट बहुत सख्त जरूरी है। ये प्रभु यीशु मसीह का हृदय था, हार्ट है, जो उन्होंने इस बात को रिवील किया कि तुम लोगों की आत्मा तो तैयार हो सकती है। हमें से कई सारे लोगों की आत्मा तैयार हो सकती है, भैया मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, मैं वहां दिखना चाहता हूँ, मैं इस लेवल पर आना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आए, जवान लड़के लड़कियां, जिन्होंने आकर के मुझसे खुद बिल्कुल फेस टू फेस होकर के कहा कि मैं आपकी जगह पर आना चाहता हूँ, है ना। मैंने बोला बहुत बढ़िया बात, मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम यहाँ आओ। लेकिन वो बेचारा लड़का 2 महीने के बाद चर्च आज तक कभी नहीं आया। हंसने की बात नहीं है ये, ईमानदारी की बात बता रहा हूं मैं आपको। मैं आपकी जगह की, आप मेरी जगह की, मेरी जगह आराधना के लोगों की जगह की कोई भी लालसा महसूस कर सकता है, लेकिन वहां तक जाने के लिए क्या आपके पास कीमत है चुकाने के लिए? ये बोल देना कि किसी व्यक्ति की प्लेस पे मैं यहां आना चाहता हूं, मैं आपके काम को करना चाहता हूं, मेरी तरह आपको मेरे काम को मेरी तरह करने के लिए 20 साल लगेंगे, क्योंकि मुझे यहां तक पहुंचने में और आपको शरीर को दबोचना पड़ेगा। आपने समझ रहे आप बात? ख्वाहिश की जा सकती है, उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसकी पूरी करने में दाम देना पड़ता है साहब। ख्वाहिश की जा सकती है, इच्छा की जा सकती है किसी भी चीज की, लेकिन इसको पूरा करने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। आत्मिक जगत में भी, शारीरिक और सांसारिक जगत में भी। अब किसी भी प्रकार के कपड़े की लालसा कीजिए, आपको दाम देने मिलेगा वो कपड़ा बाजार से। आप दुकान वाले के कैसे भैया वाला खोल के देगा, उठा के भाग गए। आप कर लोगे ऐसा? नहीं कर पाओगे, वो आपको छोड़ेगा नहीं, पकड़ लेगा आपको जाके। मत्ती 26 अध्याय 41 पर वापस हम वहीं चलते हैं, लौट के अपने घर, जहां से हम निकले थे, जहां से हमने शुरुआत की थी। मत्ती 26:41। फिर से मैं इसको 1 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं कलीसिया में, जो अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपने घरों में आत्मिक बदलाव देखना चाहते हैं, उनको अपने शरीरों को मार के, कूट के, पीट के कंट्रोल में लाने की आवश्यकता है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में काम करेगा और आत्मा शरीर के विरोध में काम करेगा। आत्मिक प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए, ध्यान से सुनिए साहब, आत्मिक जगत में आत्मिक प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए शारीरिक बदलाव भी अति आवश्यक है। समझ में आई आपको मेरी बात? आत्मिक जगत में विजय प्राप्त करने के लिए, आत्मिक जगत में अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पा लेने के लिए आपको अपने शरीर को अपनी आत्मा के साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जितना ज्यादा शरीर आत्मा के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, आत्मा को मनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, शरीर को समझाना और मनाना ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि आत्मा को मनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आत्मा की ख्वाहिश बहुत अच्छी है कि मैं यीशु मसीह को फेस टू फेस देखना चाहती हूं। और शरीर, देखो अभी टाइम नहीं है, मैच चल रहा, मुझे मैच देखना बहुत जरूरी है। पहले पुरानी पिक्चर लगी है, पहला दिन पहला शो नहीं देखा तो क्या किया? हम झूठी पिक्चर नहीं देखते कि पहले लोग देख ले बाद में हम देखें, हम पहली पिक्चर देखेंगे। मतलब कई सारी ख्वाहिशें शरीर के पास रहेगी, क्रिकेट देखने की, क्रिकेट खेलने की, बैडमिंटन खेलने की, बैडमिंटन देखने की, बेसबॉल, ये बॉल, वो बॉल, ऐसी बॉल। चलो मैं नहीं जानता किसी बॉल के बारे में। बहुत सारी चीजें रहेंगी शरीर के पास, और नहीं कुछ रात ये रहेगा तो उसका मुझे झपकी दे देते हैं, सो जा। लेकिन आत्मिक सचमुच में आप और मुझे भी अपनी आत्मिक प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए अपने शरीर को बिल्कुल खींच करके ठीक निशाने पे लाने की जरूरत पड़ेगी। जब तक ये दोनों यूं रहेंगे, मान लीजिए कि ये शरीर और ये आत्मा है, ये दोनों यहां खड़े हैं, इजराइली वहां खड़े थे और गोलियत वहां पे खड़ा था, युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला, ठीक वैसे ही अगर आत्मा इधर है और शरीर इधर है, इन दोनों को जब तक आप और मैं यूं नहीं ले आएंगे तब तक आत्मिक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। बस इससे ज्यादा आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। इस शरीर का इलाज करो, आत्मा अपने आप वहां पहुंचेगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो आप उनको बहुत आशीष दें। आदरणीय पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए, मेरी पत्नी, बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए और यहाँ से देखने वाले एक एक व्यक्ति विशेष के लिए। खुदावंद यीशु मसीह, जो आपने अपना हृदय हम लोगों पर प्रकट किया है, हमारी सहायता करें अपने आत्मा के द्वारा से, कि हम में से हर एक आत्मा में ऐसा बलिष्ठ, तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट हो जाए कि हम शरीर को उसकी वासना और लालसाओं सहित हरा दें, उसे डिफीट कर दें जाए। ऐसा अनुग्रह आप हमें दें। जैसा कि गलातियों की पत्री 5 अध्याय के 24 पद में लिखा है कि जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा ले लिया है, उन्होंने अपने शरीरों को उसकी वासना और लालसाओं सहित क्रूस पर चढ़ा दिया। तो वो ऐसा ही करने में हमारी मदद करें कि हमारा शरीर नहीं, हमारी आत्माएं ज्यादा बलिष्ठ होने पाए। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें, मदद करें। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड